श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांट लगाई। सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के भक्त हैं, सखा हैं, मित्र हैं, और इधर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनका सदैव से ही कोमल स्वभाव रहा है और एक हल्की सी मुस्कान तो उनके चेहरे पर प्राय रहती ही है, वे क्रोध कैसे कर सकते हैं, और वो भी अपने भक्त पर, अपने मित्र पर। ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव सा लगता है। परंतु कोई विशेष कारण हो, कोई भगवान की विशेष लीला हो, विशेष उद्देश्य हो, तो ये संभव है। और वो विशेष उद्देश्य था भगवत गीता। भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को प्रदान करना, या कहें अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को, पूरे जगत को ये संदेश प्रदान करना, ये उपदेश प्रदान करना। और इसके लिए यदि भगवान अर्जुन के प्रति कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग कर भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने अनर्गल बातें, अनर्गल प्रलाप कर रहा है, मोह से आसक्त अर्जुन, और उस आसक्ति के कारण वो विषाद तक की स्थिति में जा चुका है। स्पष्ट रूप से कह चुका है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक क्षत्रिय है फिर भी। और इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को एक उपदेश प्रदान करना है पूरे जगत के लिए। अब अर्जुन यहाँ उपदेश सुनने की स्थिति में नहीं है, और ये स्थान भी उपयुक्त नहीं है उपदेश के लिए, तो कभी नहीं। युद्ध भूमि है, दोनों सेनाएं खड़ी है, बीच में रथ है, और अर्जुन की स्थिति भी गंभीर हो चुकी है। तो यहां पर श्री कृष्ण अपने उपदेश को शुरू कैसे करें? इसके लिए एक भूमिका तैयार होती है। संजय धृतराष्ट्र से अर्जुन की वो स्थिति बता रहा है जिसमें अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण ने इन कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय कहता है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपयाविष्टम, यहां अर्जुन करुणा से व्याप्त है, करुणा से युक्त, या कहें मोह से आसक्त और अश्रुपूर्ण, आंखें आंसुओं से भरी हुई है, शोक युक्त अर्जुन विषाद की स्थिति में पहुंच चुका है। इस स्थिति में अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। ये संजय बता रहे हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। मधुसूदन यानी मधु नाम के राक्षस का वध भगवान ने किया, उस समय उनका नाम मधुसूदन पड़ा। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अज्ञान रूपी राक्षस का वध करने वाले हैं, इसलिए ये मधुसूदन नाम यहां पर उपयुक्त है। अब भगवान अर्जुन की ये स्थिति, गंभीर स्थिति देखते हैं। उस समय इस स्थिति में वे अपना उपदेश तो शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन की स्थिति ना तो कुछ कहने की है और ना ही कुछ सुनने की। इस स्थिति से कुछ ऊपर उठाने के लिए भगवान ने कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकर्म अर्जुन कलेभ्यम मासम गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर ये विचार आया कैसे? इस असमय में ये मोह तुम्हें किस कारण से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, ये आचरण श्रेष्ठ पुरुषों का नहीं है, अनार्यों का है। और इस आचरण से ना तो इस लोक में कीर्ति मिल सकती है और ना ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे पार्थ, नपुंसकता का त्याग कर दे, ये तुम्हारे भीतर ठीक नहीं जान पड़ती। इसलिए हे परंतप, युद्ध के लिए खड़ा हो जा,
अपने हृदय की दुर्बलता का त्याग कर दे। अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया, इसमें उनका संकेत है पार्थ यानी प्रथापुत्र जो कुंती का पुत्र है, एक क्षत्रिय पुत्र है और क्षत्रिय का ऐसा आचरण अच्छा नहीं होता, क्षत्रिय को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। इसी के साथ वो कहते हैं परंतप, हे परंतप हृदय की दुर्बलता को छोड़ दे। परंतप यानी शत्रुओं का दमन करने वाला। अर्जुन को कृष्ण यहाँ याद दिला रहे हैं कि तुम तो शत्रुओं का दमन करने वाले हो, तुम इस समय नपुंसकता को प्राप्त हो गए और अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ना कहाँ तक उचित है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक, हृदय से दुर्बल, कायर, अनार्य और मोह से आसक्त और अपयश की प्राप्ति कराने वाले आचरण वाला व्यक्ति कह दिया है। और एक एक शब्द एक क्षत्रिय के लिए बहुत कष्टदायी है और इन सब शब्दों को एक साथ अर्जुन के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने कह दिया है। कारण वे अर्जुन को उत्तेजित करना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि वो कुछ बोलने की भी स्थिति में नहीं है। एक और अपने धनुष को रखकर बैठ गया है, कुछ बोल भी नहीं रहा। इसलिए भगवान सीधा उपदेश तो शुरू नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कड़े शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन को उत्तेजित करना चाहते हैं। अर्जुन कुछ बोलने की स्थिति में आ जाए, कुछ सुनने की स्थिति में आ जाए, इसलिए भगवान इन कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। अन्यथा अत्यंत कोमल स्वभाव वाले कृष्ण, अर्जुन के परम स्नेही कृष्ण अपने भक्त के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। निस्संदेह ये भाषा डांट फटकार की है, लेकिन उस समय ये भाषा अत्यंत आवश्यक भी थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग अर्जुन के प्रति किया।